दोस्तों रात का 8 बजा होता है। एक झोपड़ी के अंदर एक 40 से 50 साल की विधवा महिला बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है। वो कंबल ओढ़कर अंदर ही अंदर रो रही होती है। उसे कैंसर की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दुख से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दोस्तों उसी झोपड़ी के अंदर एक 16 साल की लड़की एक चूल्हा जला करके खाना बना रही होती है। उसी के साथ में एक 25 साल का लड़का भी उस लड़की का हाथ बटा रहा होता है। दोस्तों चूल्हे पर तवा रखा होता है और रोटियां बनाई जा रही होती है। ऐसे में वो जो लड़का होता है वो लड़का रोटियां बेल रहा होता है और वो जो 16 साल की लड़की थी वो तावे पे रख करके रोटियों को गर्म करके चूल्हे में उस रोटियों को सेक रही होती है। लेकिन दोस्तों वो जो 25 साल का नौजवान लड़का होता है वो उस लड़की को छेड़ रहा होता है और उस लड़की को बार बार उसके बदन को छू रहा होता है। और ऐसे में वो जो 16 साल की लड़की होती है वो लड़की उसे बार बार मना करती रहती है कि ये बहुत ही गलत बात है, तुम ऐसा मत करो। दोस्तों उसके बाद में जब खाना बन जाता है तो 25 साल का जो नौजवान लड़का होता है वो अपनी विधवा माँ को खाना देता है और किसी तरीके से वो उसकी माँ खाना खा करके फिर कंबल के अंदर सो जाती है। अब दोस्तों उस झोपड़ी के अंदर ज़्यादा जगह नहीं होता है, जिसकी वजह से दो ही बिस्तर होता है। एक बिस्तर पर वो बूढ़ी महिला होती है और दूसरे बिस्तर पर वो नौजवान लड़का सोता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में वो जो 15 से 16 साल की कुंवारी लड़की होती है वो ज़मीन पर सो जाती है। दोस्तों उसके बाद में रात काफ़ी हो जाती है और वो लड़का अपने बिस्तर से उठता है, उस लड़की के बगल में जा कर के लेट जाता है। दोस्तों उसके बाद में वो लड़का उस लड़की को जगाने लगता है और वो लड़की जैसे ही नींद से जागती है तो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि जो तुम मुझे रात के समय में गलत तरीके से छू रहे हो। दोस्तों उसके बाद में वो लड़का उसे अपनी गोद में उठा करके जबरन उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। दोस्तों वो लड़की भी बेचारी इसलिए नहीं चिल्ला रही थी कि कहीं मेरी जगहसाई ना हो जाए, कहीं मेरी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ जाए। दोस्तों उसके बाद में वो जो लड़का होता है वो उस लड़की को उठा करके ले जाता है सुनसान जगह पर और कहता है कि मैं तुम्हारी जवानी को देख करके मचल गया हूँ, मैं तुम्हारी इस रूप को देख करके फिदा हो गया हूँ, मुझे तुम एक बार दे दो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मांगूंगा। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी रिश्ते में क्या लगती हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो जबरन लड़का उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है तो लड़की बेचारी मजबूर हो करके उस लड़के को कहती है कि ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरी जगहसाई होगी, मैं आज तुमको एक बार दे देती हूँ लेकिन तुम दोबारा नहीं मांगना। दोस्तों उसके बाद में वो लड़का हैवान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके सलवार को उतार फेंकता है, उसके समीज को भी उतार फेंकता है और उसे नग्न कर देता है। दोस्तों वो लड़का उसे नंगी करने के बाद में उसके बदन से उस तरह से खिलवाड़ करता है, उसके स्तन को पकड़ता है, उसके गालों को चूमता है और उसके होठों को अपने होठों से दाब देता है। दोस्तों सुबह जब होती है तो वो लड़की उस लड़के से नज़रें नहीं मिला पा रही होती है। दोस्तों कौन है वो 16 साल की लड़की जिसको ये 25 साल का नौजवान लड़का उसे पकड़ करके उसके साथ में जबरन ज़बरदस्ती करते रहता है। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों इस कहानी में एक ऐसा रिश्ता शर्मसार हो जाता है, एक ऐसा रिश्ता तार तार हो जाता है कि जिसे सुन करके आपके कलेजे में सिहरन पैदा हो जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस हिंदुस्तान में क्या से क्या हो रहा है, इस धरती पर इस कलयुग में और भी क्या क्या होगा, क्या क्या देखने को मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देर न करते हुए अब हम कहानी के मुद्दे पे चलते हैं। दोस्तों चंपारण जिला बिहार की एक कहानी है। उसी चंपारण जिले में एक छोटा सा कच्चा मकान होता है और उसी कच्चे मकान में एक पति और एक पत्नी के अलावा 5 बेटियां होती है और उस घर में बहुत ही संकट होता है। किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी आती है तो उन लोगों का भरण पोषण होता है। दोस्तों बड़ी ही कठिन जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन उस घर में
फ़ोन आता है, यानी कि उस घर में जो वो महिला होती है उसके मायके से फ़ोन आता है कि वो कहती है कि ननद जी अपनी एक बेटी को मेरे घर पर भेज दो, क्योंकि मेरे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। यदि तुम्हारी बेटी इस घर में आ जाती है तो मेरा बहुत ही बड़ा संकट निकल जाएगा। दोस्तों बस क्या था कि उस घर से वो जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है, एक नहीं तुम हमारी 2 बेटियों को ले जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे घर पर भेज दो। दोस्तों बस क्या था कि अगले ही दिन उस घर से एक लड़की अपने ननिहाल में चली जाती है। दोस्तों ननिहाल में जब आती है तो उसकी जो मामी होती है वो बहुत ही बीमार होती है, जिसकी वजह से उसके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं होता है और उस घर में उसकी मामी का इकलौता बेटा ही होता है और उसकी मामी विधवा होती है, जिसकी वजह से उसके घर में बहुत ही परेशानी होती है। दोस्तों जब वो लड़की अपने ननिहाल में उस झोपड़े के अंदर जाती है तो वो खाना बनाने का काम करने लगती है। दोस्तों ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। एक दिन की बात है, वो जब खाना बना रही होती है तो उसके मामा का जो लड़का होता है वो उस लड़की के साथ में बहुत ही गंदी हरकत करते रहता है, लेकिन उसकी जो बुआ की लड़की होती है उसका नाम सितारा होता है। सितारा उस राहुल को बार बार मना करती है कि राहुल तुम हमारे साथ बहुत ही गंदी और बहुत ही खराब नीति से मुझे छेड़ रहे हो। दोस्तों वो राहुल उस सितारा के बदन को छेड़ता रहता है और उसे बार बार उसे खोदता रहता है, उसे छूता रहता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो लड़की कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि वो अपनी इज्जत अपनी मर्यादा को ढकना चाहती है। दोस्तों ऐसे ही जब खाना बन जाता है तो वो दोनों उस महिला को खाना देते हैं, यानी कि वो जो सितारा होती है अपनी मामी को खाना दे देती है और वो मामी उसकी खाना खाने के बाद में उसी बिस्तर पर फिर से सो जाती है। दोस्तों रात के समय में वो जो राहुल होता है, राहुल सितारा के बगल में आता है और सितारा के सारे कपड़े को उतारने लगता है। सितारा उसे बार बार मना करते रहती है कि तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो। सितारा लाख चाहते हुए भी वो नहीं चिल्ला पाती है क्योंकि वो अपनी इज्जत को ढकना चाहती है। वो लड़का उसके सलवार को खोल देता है और उसकी समीज को भी उतार देता है और देखते ही देखते उसके पैंटी और ब्रा को भी उतार कर उसे नंगी कर देता है। दोस्तों उसके बाद में राहुल उसकी बदन पर टूट पड़ता है और उसके एक एक अंग को सहलाने लगता है, उसके स्तन को भी सहलाने लगता है और उसके पिछवाड़े में बहुत ही मीठी मीठी जख्म देते रहता है। दोस्तों अब वो सितारा करे भी क्या, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने की वजह से उसे कुछ नहीं कहती है और उस रात वो उस गंदी हरकत को सहन कर ले जाती है। ऐसे ही दोस्तों उसके साथ में कई बार ये लड़का उसके साथ ऐसी गंदी हरकत कर देता है कि वो लड़की जो सितारा होती है उसकी बुआ की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब 1.5 से 2 महीने की जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उस लड़के राहुल से कहती है कि देखो राहुल, तुमने मेरे ना चाहते हुए भी तुमने मेरे शरीर के साथ बहुत ही गंदा खिलवाड़ किया है और अब तो मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी पलने लगा है। राहुल भी डर जाता है और राहुल उसे दवा लाता है, कहता है कि तुम ये दवा खा लो और ये बच्चे को नष्ट कर दो। लेकिन दोस्तों अब सितारा उस दवा को खा लेती है और उस बच्चे को नष्ट कर देती है, लेकिन राहुल इतने पर भी उसे नहीं छोड़ता और अब तो राहुल उसके साथ में खुल चुका था और हर रोज़ उसके साथ में अपनी पत्नी के जैसे उसके साथ में वो गंदी खिलवाड़ और नाजायज और ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। दोस्तों फिर से दोबारा सितारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो सितारा कहती है कि अब की बार मैं इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद में जब वो उस बच्चे को लेकर के अपने घर पे आती है तो उसकी माँ उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है। उसके उभरे हुए पेट को देख करके गाँव के लोग मज़ा लेने लगते हैं और बहुत ही जगहसाई होने लगती है। गांव के लोग उसे कहते हैं कि तेरी लड़की बहुत ही गंदा असर डाल रही है इस गांव में। गांव के लोग एक पंचायत कराते हैं और उस पंचायत में उस लड़की को भला बुरा कहा जाता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। और भरे पंचायत में लोग कहते हैं कि यदि तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं करेगी तो इसे इस घर से निकाल दिया जाएगा और तुम लोगों को इस गाँव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की राहुल को फ़ोन करती है तो राहुल कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब जो राहुल की माँ होती है वो कहती है कि बेटा
तुम यदि अपनी बुआ की लड़की से शादी करोगे तो इस रिश्ते का क्या नाम दोगे? तुम्हारी जो बुआ की लड़की सितारा है वो तुम्हारी रिश्ते में बहन होती है और तुम उसके भाई होते हो। लेकिन दोस्तों, अब राहुल भी मजबूर हो जाता है, वो चाहते हुए भी सितारा से शादी नहीं कर पाता है और उस सितारा के गांव के लोग उसे वहां से बेदखल करके हटा देते हैं। लेकिन जो राहुल होता है, राहुल कहता है कि सितारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, देखते ही देखते सितारा के पेट में जो बच्चा पनप रहा होता है वो जन्म होने की कगार पर हो जाता है। दोस्तों, सितारा के गांव के लोग सितारा को उस गांव से निकालना चाहते हैं और उसके पूरे परिवार को उस घर से दखल करना चाहते हैं, क्योंकि उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सितारा इस गांव में रहेगी तो इस गांव की लड़कियां भी इसी के रास्ते पर चलने लगेंगी। दोस्तों, भरे पंचायत में सितारा अपने पेट में अपने बच्चे को लेकर के टहल रही होती है और उसे उस गांव से दखल किया जाता है। दोस्तों, सितारा भरी पंचायत में अपनी इज्जत को उछलते देख पागल हो जाती है और वो बहुत ही तेजी से रोने लगती है और वो भागने लगती है। वो रोड पर आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में सितारा की मौत हो जाती है। दोस्तों, सितारा के साथ उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वो बेचारा, उसका क्या दोष था कि वो तो ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने उसके पेट में उसी के द्वारा उसे तो धरती पे जीने के लिए भेजा था। लेकिन बेचारा अभी तो धरती पे वो कदम भी नहीं रखा था, लेकिन कदम रखने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, धिक्कार है ऐसे राहुल जैसे लड़के पर जिन्होंने अपनी बुआ की लड़की के साथ में इस तरह से हरकत किया। लेकिन राहुल की बुआ की लड़की को भी सोचना था, यानी कि सितारा को भी सोचना था कि जो मेरे मामा का लड़का है मेरे साथ में ये छेड़खानी कर रहा है, उसी वक्त इसे अपनी मामी को बता देना चाहिए था, पूरे गांव को बता देना चाहिए था। आज बेचारी इस दुनिया को छोड़ करके वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि रिश्ते को भी नहीं समझते हैं और रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं और रिश्ते को भी शर्मसार कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी से ये उद्देश्य नहीं था, किसी को दिल को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि मैं तो ये आपको समझाना चाहता था कि आप भी जहां रहे होशियार रहें और सतर्क रहें, क्योंकि आज के इस दौर में लोग रिश्ते को भी नहीं पहचान रहे हैं। लोग उस रिश्ते को भी नापाक कर दे रहे हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हवस के भूखे भेड़िए जो बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।